दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज ये वीडियो तो इस पे देसी है, अपना देसी पे अपलोड हो रहा है। इसका नाम चेंज करना बार बार भूल जा रहा हूँ। 1.0 में मज़ा नहीं आया। हाँ, देसी अपना जो है वही वर्ड सही था, देसी ट्रेडर्स बार। चलो जी ठीक है। तो अभी ये जो चल रहा है वो पहले ही आपको रो काट देते हैं बाद तक। आप मतलब शुरू का जो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कुछ भी हम ये लीजिए स्टार्टिंग में ही ट्रेंड कैसा है, न्यूट्रल है। इंडेक्स में क्या है, कोई खास नहीं है। आप बोलोगे हैं क्या बात करते हैं, कोई खास नहीं है? यस, लिख दूँ कोई खास नहीं है तो फिर नॉर्मल ऐसे लिख भी देता हूँ, कोई खास नहीं है। ठीक है, ये लीजिए स्पष्ट लिख दिया। बाकी न्यूट्रल का अपना व्यू है, न्यूट्रल नॉर्मल। ऐसा आप नहीं देखोगे कि 20% की खरीदारी एफआईएस ने कर लिया है ना, और ऐसा भी नहीं देखोगे कि 20% की बिकवाली कर लिया। नॉर्मल है, एक आध परसेंट ऊपर नीचे बस। कैश में हाँ बिकवाली तो है, तो 2000 करोड़ तक तो न्यूट्रल ही रखते हैं। तो चलो बिकवाली लिख देते हैं, सेलिंग है। आप बोलोगे सर मार्केट अप है और आप बोलते हैं सेलिंग है। अरे भाई साहब, हमको जो दिख रहा है हम तो वही ना बताएंगे। अब लास्ट में एक डेढ़ घंटा में कौन चीज़ चेंज हो जाएगा वो हम क्या बोल सकते हैं। जो मेरे को दिख रहा मैं तो वही बोलूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप बोलोगे सर मार्केट तो आज बढ़िया तेज गया है, तनी कन्फ्यूजी आ रहे हैं क्या आप? देखिए जोश में होश मत खोइए, मार्केट यही सिखाता है। क्या सिखाता है कि जोश में होश नहीं खोना है बाबू, समझ गए हैं? होश खोइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो अभी जो मार्केट दिखा रहा है, आज का हाई 24,334, ठीक है 24,334 हाई बनाया है और लो बनाया है 24,059। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ सर ये तो बढ़िया है, तो फिर तो यहाँ तो खरीदारी हुआ है तभी ना। तो मैं वही बात बोलूँगा कि कल गिरा काहे नहीं, कल गिरा नहीं, कल गिरना चाहिए था तो गिरा नहीं। तो गिरा नहीं तो आज का जो तेजी है ना, वो क्या होता है जब भी सीरीज का पहला दिन होता है ना, तो थोड़ा सा मूड माहौल बन जाता है, मूड माहौल बन जाता है। अब इस मूड माहौल में हम ज़्यादा ही आपको उत्साहित होकर बोल दे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई खरीदना तो मेरे को भी ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं ना है कि हम बिना खरीदे आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, ये रख लीजिए वो रख, नहीं बोल सकते ना, सेबी रजिस्टर नहीं है। और हम क्यों बोलेंगे भाई, हैं? हम तो वही करेंगे जो करते हैं वो दिखा देते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा हम बुलिश नहीं है। अगर ये 400 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर ये एक रेंज है, वही रेंज पे चल रहा है 24,400 और यहाँ 23,800, यही रेंज है साहब। 600 पॉइंट में अभी फंसा हुआ है, निफ्टी बाहर नहीं निकल रहा है। क्लियर है, निफ्टी बाहर निकल नहीं रहा है तो हम लोग भी इसी जगह अस्थिर से बस शांति से रहेंगे। तो सर अभी क्या खरीदना है क्या बेचना है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे चीज़ का यही रहस्य है। तो आपको खरीदना बेचना क्या है, तो ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। स्विंग का है, दूसरा शॉर्ट स्विंग का है, मैंने दे दिया। शॉर्ट स्विंग में तो आप समझ ही रहे हैं कि फालतू का मैं कुछ नहीं लिख के देता हूँ, बस जो करता हूँ वही दे देता हूँ। बढ़िया प्रॉफिट बुक हुआ है ना, बढ़िया प्रॉफिट बुक हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक हुआ है। तो अब आप बोलोगे क्यों मार्केट पे भरोसा नहीं है, भरोसा है। और मार्केट मेरे को यही बोल रहा है कि भाई हम दोनों साइड चलेंगे, नीचे में तुम मेरे पास आ जाओ, ऊपर में जाए तो हल्का हो जाओ। इसीलिए मैं तो आईटी में हल्का होना चाह रहा हूँ। एक बार आईटी 35 के आसपास जाए ना, देखिए ना कैसे नहीं हल्का होते हैं। एक बार आप बोलते हैं लकड़ी का कढ़ाई एक बार चढ़ता है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो हम रखे हैं ना अपना 500 है, डिफेंस है, इंफ्रा है, ICICI B22 है, तो इसमें बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो आज मैंने डबल स्टोरी वाला अड़हुल का फूल आपको दिया है ना, एक ये और एक ये डबल स्टोरी। तो भाई जब डबल स्टोरी लिखा भी हूँ कि डबल स्टोरी, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, अच्छा है अभी भी आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। तो निफ्टी भी डबल स्टोरी लेके आज चल रहा है 200 पॉइंट का, तो ये नॉर्मल है। और एक क्योंकि पोजीशन हल्का था तो इसीलिए बैंक निफ्टी कल 863 पॉइंट गिरा है, कल का भी पूरा रिकवरी नहीं किया है। ये लीजिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छा तेजी में था, 56,178 पे था भाई साहब, ऊपर से ना 500-600 पॉइंट धड़ाम से नीचे आ गया। कितना पॉइंट आ गया, 700 पॉइंट नीचे आ गया है। तब बोलिएगा हैं 700 पॉइंट नीचे आ गया, ये देखिए ना 600 तो इसी दिख रहा है मोटा मोटी। हाँ आप बोलिएगा ना ना, अरे देख लीजिए भाई आज ही का है, आज ही का 29 अप्रैल का देखिए चल रहा है। इसीलिए हम बोले कि हम लोग को भी तो समझ में आ रहा है, हालांकि हमने जहाँ प्रॉफिट बुक किया तो वहाँ थोड़ा माइनस दिख रहा है, कोई बात नहीं दिखने दीजिए ना, क्या है। एक आज 1.5% आदमी नहीं सोचना है। हाँ आप सोचिएगा, आप गिलास में पानी पीते हैं जो आप जनरली पीते हैं,
चाहे आप जैसे भी हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़े आदमी तो चलो यहाँ तक भर के सब पीते हैं, मैक्सिमम यहाँ तक भर के पी लेते हैं। और पानी को अगर डालिएगा तो पानी ऐसे भी दिख जाता है, टिक जाता है। इतना पानी का गैप आप रहने देते हैं, बोलते हैं अरे ठीक है दो ना, पानी पिए, अपना काम किए, चल दिए, ठीक। लेकिन वो इतना गैप भी रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बफर जोन। तो आप जहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं 1-1.5% आप बफर जोन पकड़ के रखिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बच्चे को देते हैं तो क्या आप यहाँ तक भर के देते हैं गिलास में? तो आप बोलोगे नहीं सर, मतलब ही नहीं है यहाँ तक भर के देंगे। चाहे दूध जो है पूरा एकदम लबालब भर के देते हैं तो नहीं देते हैं। तो जो न्यू इन्वेस्टर है, अगर आपको आधा में भी मिल जा रहा है तो आप चुप करके लीजिए, और आपके दिमाग में हमेशा वही चलेगा, सर आप यहाँ बुक करवा दिए, इतना तो छूट गया। जो माँ या पिताजी जो बच्चे को दूध देते हैं ना, पूरा लबालब भर के नहीं देते, जानते देंगे गिरा देगा। लड़का भी जानता है कि मेरे को कम दे रहे हैं पापा, इसको भर के काहे नहीं दे रहे, दूध तो इतना है। मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है, लेकिन गार्जियन का एक डर होता है कि नहीं ज़्यादा भर के देंगे, गिराएगा, फालतू का बर्बादी होगा, गर्म है तो हाथ उठ भी जला लेगा। तो हम लोग क्या है कि हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन हमको पहले वो चीज़ आपको करके दिखाना पड़ता है। इसलिए समय से पहले अगर करके नहीं दिखाएं तो चिड़िया चुग गई खेत, तब डंडा और फेंक के क्या फायदा। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका से बताया हूँ। तो अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं एक साधारण भारतीय नागरिक हूँ, आधार कार्ड वाले। तो बस, तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी में ठीक है। तो यहाँ कुछ आप बहुत पॉजिटिव सोच के आप नहीं, अब तो रैली छूट गया, फोमो, ना ना ना, शांत रहिए ना। कौन चीज़ हो जाएगा, 1-2% महंगा ले लेंगे, कल ले लेंगे, आज बुक किए हैं, आराम से मजे लीजिए, कल देख लेंगे। आपको पता ही आज कहाँ लेना था, नहीं लेना था। तो ये चीज़ है, तो ये क्लियर हो गया। इंडिया विक्स ऊपर से काफ़ी अच्छा गिरा, तो हमको अच्छा लगा, हम बोले चलो बढ़िया 6%। अल्लाह, तो मतलब गिरा था सही, और उसके बाद देखिए फिर थोड़ा देर साइडवेज हुआ, उसके बाद इंद्रधनुष बना दिया ऊपर की तरफ। क्या करिएगा आप ही बताइए। ये भाई साहब ऊपर हो गया 6%, 7% माइनस था, वहाँ से 3-3.5%। कहाँ आप इस पर फालतू का आप बोलिएगा। हाँ, और दिखाते हैं ब्रेंट। आप ब्रेंट देखिए भाई, यही ब्रेंट कल 111 था, आज 115 और 114। सुबह में हल्का सा डाउन हुआ था ड्यूरिंग मार्केट में, अभी 114 115 जा रहा है भाई। नहीं, बाकी आप दूसरा भी फ्यूचर देखिए, जुलाई का फ्यूचर देखिए, वो भी 107। कहाँ, ये 90 और 100 के पास था, यहाँ भी बढ़ गया जुलाई का फ्यूचर। तो दोनों बढ़ रहा है ना, फ्यूचर भी बढ़ रहा है जुलाई का, और जून का भी फ्यूचर बढ़ रहा है। तो जून का नहीं है, जो रेट है ब्रेंट का रेट है, तो ये भी बढ़ रहा है, तो दोनों चीज़ बढ़ रहा है, तो इसको आप समझ सकते हैं। बाकी सर देखिए, मेरा किसी को इन्वेस्टमेंट का कोई सलाह नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, है ना। देखिए ये मजबूत है, ब्रेंड मजबूत है, ठीक है, सारा न्यूज हम लोग को पता है, सब न्यूज है, जानकारी, फिर भी तो आप समझे, समझिए। अब यहाँ देखिए यूएस का 10 ईयर बॉन्ड भाई 4.36, मतलब नहीं है यूएस मार्केट में तेजी होगा। यही बात तो कल बोल दिया था, काहे नहीं यूएस मार्केट कल भाग गया, ऊपर से डाउन क्यों आया डाउन, आप ही बताइए, कल ऊपर से डाउन क्यों आया? और बिल्कुल बोल्ड बोल दिए थे, ये चीज़ है। तो ठीक है, चलते रहता है ये सब, चलते रहिए। आप भी ज़्यादा न्यूज के चक्कर में रहिएगा ना तो बौरा हो जाइएगा। हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, आया और ललचा के निकल जाएगा प्रॉफिट। समय समय पर बुक करिए, बाकी जो लॉन्ग टर्म में है उसको पड़े रहने दीजिए कि भाई अगर ऊपर जाएगा तो बस ये माइंडसेट बना लीजिए कि पूरा प्रॉफिट हमको नहीं लेना है। जिस दिन ये माइंडसेट हो गया, आप छोटा छोटा प्रॉफिट बना के आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, और ये देखिए चौथा, जो भी बोलिए, रुपया 94.8079 हो गया। क्यों भाई, अगर सब कुछ अच्छा है तो क्यों नहीं स्टेबल है, क्यों गिर रहा है? कारण पता है, तेल के कारण, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमी है, ये सब आप लोगों को पता है। फिर भी आप तेजी में देख के आपको फोमो होता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ से हम उड़ जाएंगे। हाँ, उड़ेंगे ना, तेल को नीचे लाइए, हम उड़ेंगे, भागेंगे नहीं, इतना चीज होने के बावजूद। हाँ, तो आप बोलोगे सर तो फिर हम गिर के क्या नीचे जाने वाले? नहीं नहीं, ये मत बोलिए गिर के नीचे, मतलब हम लोग यहीं रहेंगे 500 पॉइंट में। आज रेंज का ऊपर ही था, कल नीचे आ जाएगा। बाकी सिल्वर में भी देखिए अच्छी गिरावट दर्ज हुई है आपके सामने, तो सब चीज़ आपके सामने दिख रहा है। 72 आ गया सिल्वर, देखिए। गोल्ड रेशियो 62-63 के बीच में है, गोल्ड भी अपना 4600 से नीचे आ गया, और गोल्ड 20 भी अपना ठीक माइनस में है ना। तो इसी तरह से मार्केट चलता है। ऑप्शन चैन को देखा जाए, अच्छा कितना आदमी को लगता था कि पहले, और अभी भी आप जाइएगा ना, बहुत आदमी आपको मिल जाएंगे, बड़े प्यारे लोग होते हैं, जब बोलेंगे ना कि देख रहे हैं शादी ब्याह का टाइम आता है ना तो गोल्ड महंगा हो जाता है, दीपावली आएगा तो गोल्ड महंगा हो जाएगा, इस तरह का स्टेटमेंट सुनने मतलब बोलने वाले कई लोग आपको सुने, तो आप भी कुछ मत बोलिए, बोले हाँ ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ही आपको ये बढ़ा, चलो मैं मान लिया। हाँ, मैं ये भी बोला था कि बाउंस बैक तो आएगा, क्योंकि आज माइनस ज़्यादा था, तो मैं बोला था कि ये पलटता भी है।
यहाँ इतना रेट बढ़ा, मतलब प्राइस बढ़ा, देखिएगा वीडियो लंबा हो जाता है, और यहाँ पर OI वैसा ही है, बढ़ा है, ठीक है। तो ये तेजी का सिंबल दे रहा है, ठीक। जब ये तेजी का सिंबल दे रहा है तो इन द मनी में पोजीशन क्यों कट रहा है, ठीक। इन द मनी में पोजीशन क्यों कटा, कहां तक का पोजीशन कटा, तो 24,000 का 18,000 का पोजीशन कट गया। चलो जी, अब पुट साइड में आते हैं। पुट साइड में प्राइस माइनस हुआ है ना, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, और यहाँ एक भी ना 24 तक ना ऊपर तक कोई पोजीशन कट नहीं हुआ है, अर्थात ये फिर मतलब वो किए हैं, शॉर्ट किए हैं, समझ रहे हैं। तो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, चाहे पुट बाय कर रहे हैं, जो भी है पोजीशन एक तरफा नहीं है। अगर यहीं पर ही माइनस रहता, ये सब माइनस में रहता, तो हम स्ट्रांगली बोल देते हैं कि रोक सकता है कोई, लेकिन ये माइनस नहीं है, प्लस में। आप समझ गए। और आज देखिएगा डाटा में काफ़ी कुछ चेंजिंग आएगा। फिलहाल आइए सब कुछ देखने के बाद लास्ट में अपना एक बार कुछ सारे इंडाइसेस को नज़र मार लेते हैं। 2:32 हो चुका है, तो 1 घंटा रह गया है। तो निफ्टी 24,200। अब आप बोलोगे सर कहाँ बंद होता है, कोई मतलब नहीं, कहीं भी बंद हो जाए हम लोग को क्या करना है, कोई मतलब ही नहीं। लार्ज कैप में निफ्टी में थोड़ा तेजी है, किस कारण है, क्योंकि नेक्स्ट 50 में है नहीं, बैंक है नहीं, फाइनेंस में भी है नहीं, मिड कैप थोड़ा डाउन हो गया, 500 आधा % है, तो भाई लार्ज कैप में तो तेजी है। इंडिया विक्स में भी जो तेजी था वो मतलब गिरावट था, खत्म हो रहा है। 250 में 0.54 का है ऑटो, तो ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा तेजी है 1.13। FMCG ने मार्केट को, निफ्टी को सपोर्ट किया है। बाकी PSU, बैंक, फार्मा नॉर्मल है। रियलिटी में तो लेते लीजिए, खाइए, लीजिए, गोलगप्पा की तरह। गोलगप्पा जानते हैं ना, पुचका, लीजिए खाइए, एकदम मजा आ जाता है, खट्टा मीठा, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो बाकी तो कहीं आज किस सेक्टर में और तेजी बना है, तो बाकी केमिकल उमिकल कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो तेजी वाला ये है अल्फ़ा तो कोई सेक्टर नहीं है ना, ये तो पूरा कंबाइंड है, तो अल्फ़ा भी ओके है। लो वॉलेटाइल 0.51 है। चलिए जी, और नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं मोमेंटम ठीक है, कमोडिटी भी ठीक है, कंजम्पशन, FMCG और कंजम्पशन इसने बाजार को संभाला है। इंफ्रा भी ठीक है, MNC ओके, PSE ये भी ठीक है। तो डिजिटल, मतलब कुल मिला के आपको जो बाजार को संभालने का काम किया FMCG और आपको कंजम्पशन ने बाजार को संभालने का काम किया है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ कहीं नहीं दिख रहा। इंफ्रा भी सपोर्ट किया, रेलवे में भी हल्का माइनस है, तो यहाँ है। तो अभी आपको करना क्या है, बस डिसिप्लिन को फॉलो करिए, है ना। कैपिटल मार्केट के लिए ठीक है, कोई खास नहीं। टूरिज्म भी वैसा ही है, डिफेंस आधा % है, तो मतलब ओके है। तो करना क्या है, प्रॉफिट आता है, डिसिप्लिन में आ रहा है, चाहे डिसिप्लिन से थोड़ा कम में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, फिर कल ले लेंगे। कौन सा मार्केट बंद हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1-2% 3% छूट जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, नहीं ना होगा। लेकिन नीचे आ गया तो जो आपका प्रॉफिट है वो तो गया। तो दोनों को तालमेल बना के इस समस्या को आगे बढ़िए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।